नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर दास जी कौन थे? कबीर दास जी 15वीं सदी के एक भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ठीक है, जो ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं लिखते थे जो हमको एक मॉरल देते हैं। ठीक है, हमको एक सीख मिलती है। ठीक है, जो हमारे अंदर की मानवता, एक ह्यूमैनिटी को जगाता है। ऐसी कविताएं, ऐसी रचनाएं जो हैं, ये कबीरदास जी करते थे। तो इस पाठ में हमें कबीर की कुछ साखियां दे रखी हैं जिन्हें हमें समझना है। ठीक है, और वैसा हमें अपनी असल ज़िंदगी में भी लाना है। ठीक है, तो चलिए, पहली साखी जो है वो है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पे पहले हम मीनिंग देखते हैं। साध का मतलब क्या होता है? साध का मतलब होता है सज्जन। ठीक है, सज्जन। साध यानी जो सज्जन व्यक्ति, जो साधु व्यक्ति होता है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान यानी विद्या, नॉलेज। तलवार का मतलब क्या होता है? तलवार यानी तलवार, तलवार यानी तलवार। और म्यान, म्यान क्या होता है? म्यान देखिए, एक कवर होता है। ठीक है, जिसमें हम तलवार को रखते हैं। ठीक है, तलवार को रखने के लिए जो कवर होता है उसको हम बोलते हैं म्यान। ठीक है, तो इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी भी साधु या किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वो कौन से धर्म से है, उसकी जाति जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उससे उसका ज्ञान लेना चाहिए। जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति पूछनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी तलवार को खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो हम तलवार की कीमत उसकी म्यान से नहीं बल्कि उसकी धार से लगाते हैं। ठीक है, जो तलवार होती है, हम उसकी म्यान पर न ध्यान देके हम उसकी धार पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये तलवार कैसी चलती है। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं, ना कि उसकी म्यान पर। उसी तरह जो साधु व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। ठीक है, और उसका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद है, आवत गारी एक है उल्टत हुई अनेक, यह कभी नहीं उल्टिए वही एक की एक। आवत यानी आना। ठीक है, आवत, आवत का अर्थ होता है आना। गारी यानी गाली, अपशब्द। गाली का मतलब होता है गाली, या फिर आप कह सकते हैं अपशब्द। ठीक है, उल्टत, उल्टत का मतलब होता है पलट कर। ठीक है, होई का मतलब होना, अनेक मतलब बहुत सारा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और कोई आपको अपशब्द कहता है, कोई आपको गाली देता है, ठीक है, तो आपको उसे उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके बदले में आपको उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, उसके बदले में आपको कोई गाली नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसने गाली दी तो उसको एक का एक ही रहने देना चाहिए। ठीक है, ताकि बात ज़्यादा आगे ना बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली देता है, ठीक है, और अगर आप उसकी गाली को, अब उसके अपशब्दों को नज़रअंदाज करते हैं, आप पलटकर उसे जवाब नहीं देते हैं, तो बात नहीं बढ़ती। ठीक है, बात आखिरकार ख़त्म हो जाती है। वो बोलता रहेगा, फिर आखिर में जब उसको लगेगा कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप नहीं चिढ़ रहे हैं, तो फिर वो चुप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, माला तो कर मैं फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ठीक है, तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि माला जो है वो हाथ, कर का मतलब क्या होता है? हाथ। आपके कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग जो है वो मतलब पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन
वो एकाग्र होके पूजा पाठ नहीं करते हैं, यानी उनका ध्यान जो है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। ठीक है, उनका ध्यान भगवान पर नहीं बल्कि चारों दिशाओं में घूमता रहता है। भले ही वो माला से हाथ फेर रहे हों, अपने मुंह से भगवान का नाम ले रहे हों, लेकिन उनका जो ध्यान है, उनका जो मन है, वो चारों दिशाओं में घूमता जा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। वो एकाग्र नहीं रहते। ठीक है, अगर ऐसी भक्ति आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, ऐसी अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माला तो कर में फेरे, यानी कुछ लोग होते हैं जिन हाथ में माला फेर रहे हैं, ठीक है, मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो मन है वो चारों दिशाओं में फिर रहा है, चारों दिशाओं में घूम रहा है, यानी वो बिल्कुल भी एकाग्र नहीं है। उनका जो दिमाग है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल भी एकाग्र नहीं है, पूजा पाठ में बिल्कुल भी एकाग्र नहीं है। उनका जो दिमाग है वो चारों दिशाओं में घूम रहा है। यह तो सुमरन नहीं। तो यानी अगर आप ऐसी पूजा कर रहे हैं, ऐसी भक्ति कर रहे हैं, तो इससे कुछ भी आपको फायदा नहीं होने वाला, भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। भगवान अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान को प्राप्त हो, आप भगवान को समर्पित कर सके अपने आप को, तो आपको बिल्कुल एकाग्र होके भगवान का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कबीर घास ना नींद दिए, जो पाऊ तली हुई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। ठीक है, निंदिए नींदिए मतलब निंदा। ठीक है, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास को छोटा समझकर उसको अपने पैरों से दबाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस घास का छोटा सा भी तिनका हमारी आँख के अंदर घुस गया तो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। उसी प्रकार हमें किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग महत्व, मतलब उसका एक अलग महत्व होता है। ठीक है, हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हमको सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान का एक महत्व होता है, तो हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। उसके बाद है जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि अगर आप अपना मन शांत कर लेंगे, ठीक है, अगर आपका मन शांत होगा, तो आपका इस दुनिया में, पूरे जहां में, पूरी दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन, बैरी का मतलब होता है कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु आपका नहीं रहेगा। ठीक है, सब आपको पसंद करेंगे, सब आपसे खुश होंगे। ठीक है, तो अगर आपका मन शीतल होगा, आपका मन शांत होगा, तो आपको सब पसंद करेंगे, आपके इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं होगा। और आप अपना सारा घमंड त्याग देंगे, आपका अपना सारा अहंकार, अपना सारा गुस्सा, सब कुछ त्याग देंगे, अपना सारा अहंकार सब कुछ आप अगर त्याग देंगे, तो क्या होगा, तब सब लोग जो है पूरी दुनिया में, सबके मन में आपके लिए एक दया का भाव होगा, एक प्रेम का, एक प्यार का भाव होगा। ठीक है, तो हमको सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए, अपना अहंकार को त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इस पूरी साखियाँ में, पूरी जो साखियाँ हैं कबीर की, उनमें हमने देखा। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमको किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए, उसके अंदर कितना ज्ञान है, उससे हमको इंसान की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी तलवार को खरीदने जाते हैं तो हम उसकी म्यान कैसी है वो नहीं देखते, बल्कि उसकी तलवार की धार से हम पता लगाते हैं कि उस तलवार की कीमत कितनी है। ठीक है, और फिर हमने दूसरी जो साखी है उसमें हमने देखा था कि अगर आपको से कोई लड़ाई करता है, कोई आपको अपशब्द बोलता है, कोई आपको गाली देता है, तो आपको उलट मतलब पलट कर उसे जवाब नहीं देना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, ताकि बात जो है वो एक ही एक रह जाए। ठीक है, बात आगे ना बढ़े। ठीक है, फिर हमने देखा था ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब बहुत पूजा पाठ करते हैं, मतलब अपने हाथ में माला फेर रहे हैं, अपने मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, वो चारों दिशाओं में घूम रहा है।
ठीक है, वो बिल्कुल भी भगवान पे एकाग्र होके मन नहीं लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी भगवान प्राप्त नहीं होते। ठीक है, तो अगर हमें सच में भक्ति करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बिल्कुल एकाग्र होके भगवान भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, और हमने अपनी चौथी पंक्ति मतलब चौथी साखी में हमने देखा था कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, जैसे एक घा जैसे हम कोई घास है, ठीक है, और मतलब हम घास पे पैर रख देंगे, घास को दबा देंगे। ठीक है, घास को छोटा समझकर, लेकिन अगर उस घास का छोटा सा भी तिनका अगर हमारी आँख में चला गया तो हमको बहुत पीड़ा होती है। उसी तरह हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबका एक महत्व होता है। ठीक है, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को भी छोटा समझकर अत्याचार उस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका महत्व होता है अपना, और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और हमने अपनी आखिरी और जो साखी है उसमें हमने देखा था कि अगर हम अपने मन को शांत कर लेंगे तो इस दुनिया में हमारा कोई शत्रु या हमारा कोई बैरी नहीं रहेगा, और अपना सारा अहंकार, सारा घमंड का त्याग कर देंगे, तो सबके मन में, सब लोगों के मन में आपके लिए एक दया, एक प्रेम का भाव जाग उठेगा। ठीक है, तो ये हमने सारी जो कबीर की साखियां हैं उसमें देखा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।